बलिया उत्तर प्रदेश में। पूछा किसी ने कि ये जो शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, रिटर्न बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, शरीर में जो कष्ट हो रहा है और इस शरीर का ये जो कष्ट है, तो क्या सोच कर आप सहन कर रहे हैं? क्या सोच कर आप सहन कर रहे हैं शरीर के कष्ट? शिव पुराण कह रही है महाराज, विष्णु पुराण में भी वर्णन किया। वासुकी नाग कहता है कि मुझे वो सती का चरित्र याद आ रहा है, मुझे वो चरित्र याद आ रहा है। बारंबार वो चरित्र मुझे ज्ञात हो रहा है। पिता पास में खड़ा है, बहनें पास में खड़ी हैं और यहाँ तक कि माताएं सब पास में खड़ी हुई हैं, पर सती को बचाने वाला कोई भी नहीं। आखिर सती को भस्म होना ही पड़ा। तो वासुकी नाग ने मन में सोचा, फिर मैं काय को संसार वालों को बुलाऊं? वासुकी नाग विचार कर रहा है, फिर मैं संसार वालों को क्यों बुलाऊं? मेरा अगर शरीर का रक्त टपक रहा है, रक्त यदि इस समुद्र के अंदर गिर रहा है, शरीर में चोट हो गई है, पूरा शरीर अगर बेकार हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस परमात्मा को नहीं बुलाऊं? और कहकर आया हूं मैं देवाधिदेव महादेव को, मैं बुलाऊंगा नहीं। एक बार मैं आपके दरवाजे पर आ गया, एड्रेस बताकर चले गया, अब आपको आना है कि मैं कहां जा रहा हूं। और आप ही ने मार्ग दिया है कि जाकर उस मंदराचल से लिपट जाओ। मैंने तो केवल तुमको एक जगह बता दी है कि मैं वहां जा रहा हूं। अब तुम्हें आना है, अब तुम्हें संभालना है, अब तुम्हें देखना। अब तुम जाकर संभालो, अब तुम्हें संभालना है वहां जाकर। तब आखिरी में फिर उस वासुकी नाग ने सब बुद्धि से निकाल दिया था, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब छोड़ा, सीधे शिव का जो स्मरण कर रहा था शंकर भगवान, उसके पास में पहुंच गए। वासुकी नाग को वर दिया है शिव जी ने। ये शंकर का वर है वासुकी नाग को कि जब तक शिव है तब तक तू उस शंकर के गले में है। ये वासुकी नाग को वर है, जब तक शिव है। शंकर इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में जब तक शिव तत्व रहेगा, तब तक वासुकी नाग भी रहेगा। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने वर दिया और शेष नाग को भगवान विष्णु ने वर दिया कि तूने मेरी जो सेवा करी है, तूने जो भक्ति को धारण करा है। और कितनी सुंदर बातें, जिस मंदराचल पर्वत पर जाकर शेष नाग ने तप करा था, वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। ये नहीं है कि मंदराचल पर्वत को छोड़ दिया गया। कई लोगों की आदत रहती है, एक आसन पर पाठ पूजन कर ली, फिर वो आसन उठाकर 2-4 साल, 2-3 महीने, 3 महीने फिर आसन चेंज कर लिया। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में कहा, जिस मंदराचल पर्वत पर शेषनाग भगवान ने तप साधना करी है, वही मंदराचल पर्वत ले जाकर समुद्र मंथन में प्रयोग में लिया गया। बहुत सुंदर बात है, ध्यान रखिएगा। मंत्र, माला, आसन, 3 चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। 3 चीजें, मंत्र बोलते जाओ, पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला और तीसरे नंबर पर है आसन, जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र,
बार बार नहीं बदलना चाहिए। माला बार बार नहीं बदलना चाहिए और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुस्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ने हाथ से भी बनाया होगा, ऊन का आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव हैं। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो वही आसन बिछाओ। उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं, तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख कहां प्यास। जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को। गुरुदेव आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है, या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? दुख किस चीज का हो रहा वो बता। गुरुदेव तक्षक नाग मुझे डसेगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है। ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करूं मैं? इसका दुख कैसे करूं? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है। दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हों, शिव महापुराण कथा करने वाले हों, देवी भागवत करने वाले हों, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हों, उस आसन की महत्वता कितनी होती है। कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है। सब कुछ चला गया, समझ, सब कुछ समाप्त हो गया। बस वही कथा यहां वर्णन कर रही है। आसन की बड़ी मूलता है। हम तो यहां तक कहते हैं, आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों से इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप सोफे पर बैठकर कथा सुन रहे हो, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पलंग पर बैठकर कथा सुन रहे हो, या शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस भी हिसाब से आप कथा सुन रहे हो, लेट कर बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, हमारा निवेदन है, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जजमान रघुवंशी परिवार ऑनलाइन कथा करवा रहा है और आप कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो,
तो हमारा तो निवेदन रहेगा कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो आसन लगाकर कथा सुनो। 7 दिन में से कम 1 दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो। कम से कम 1 दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, बहुत पहले की बातें, कम से कम हो गए 12-15 साल। तो कथा करने गए तो वहाँ पर वो अमरावती से आगे का गांव है वो, तो वहाँ कथा करने गए थे। तो वहाँ जिस आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी करते हैं, जिस आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा होती है, जिस आसन पर बैठकर भगवान की चर्चा होती है, वहां उस आसन की बोली लगती है। वो आसन की बोली लगती है कि ये आसन, भैया ये आसन जजमान लेकर जाएगा कि उपाध्यक्ष लेकर जाएगा कि अध्यक्ष लेकर जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं है, ये बोली वगैरह तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे कहीं मंदिर वगैरह में ऐसी कोई बोली और ऐसा कोई संवाद कभी हमने सुना भी नहीं कि आसन की बोली लगे, और ना कहीं हमने पढ़ने में आया, ना कहीं देखने में आया कि आसन की बोली लगे। तो हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आसन की बोली लगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ का नियम है, जिस आसन पर व्यास वक्ता, जिस आसन पर ब्राह्मण, जिस आसन पर गुरुजन, जिस आसन पर एक श्रीमद् भागवत का वक्ता, शिव महापुराण का वक्ता, देवी भागवत का वक्ता, राम कथा का वक्ता भगवान का जब भजन करता है तो वो आसन में कुछ ना कुछ तत्व उस भगवान की भक्ति का आ जाता है, और उसी आसन को हमारे यहाँ लोग दीपावली के दिन पूजन में बिछा देते हैं और उस पे बैठकर पूजन करते हैं, इसलिए इसकी बोली लग जाती है। आसन की महत्वता जानने लगे, उस आसन की महत्वता को जानिएगा। 3 चीजों का स्मरण करिएगा जरा अच्छे से। 3 चीजों का स्मरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलिए मंत्र, दूसरे नंबर पर माला, तीसरे नंबर पर आसन। मंत्र भी बार बार नहीं बदला जाता, मंत्र को बार बार नहीं बदल सकते। दूसरे नंबर पर माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जो कर माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज़्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो पर मन का नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि एक एक मनके में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। एक एक मनके में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अरे कितना सुंदर बात है साहब। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहाँ फैशन की बात को छोड़ दो। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन का हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के जमाने में तो लाल साड़ी पहना तो लाल पहन लो, हरी पहना तो हरी पहन लो, पीली पहना तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पांव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग
पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे। सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं भाई ना। क्यों पहनना है, कारण क्या? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के जमाने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना बदलते रहो, साफ चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ से ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर के रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो।
बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। ओ दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन सजा दो। ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मंत्र, माला और आसन तीनों एक, बार बार नहीं बदलेगा। और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी, बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन बदलना। हर हर महादेव हर, बदलना नहीं है, जपना। मंत्र, माला और आसन इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी। वासुकीनाग की धर्मपत्नी है सतशीर्षा, और वो सतशीर्षा मंत्र, माला और आसन इसकी पक्की थी। अच्छा, कई बार आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है। जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना है, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे। ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार
थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देख तेरे से नहीं बनेगा हो, तू रहने दे 16 सोमवार, तू रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही है, करके क्या करेगी, नहीं मेरे को तो करना है। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी, पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी, बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था, अच्छा आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि पति बोलो ठीक। पर वासुकी नाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी, और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई, फिर तो स्वयं वासुकी नाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर। कारकोटक का जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। शतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकी नाग को नथा गया, जब समुद्र मंथन किया गया, नथनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकी नाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने, ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है और ना मुझे कुछ दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्मपत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा। तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे अगर प्राण भी छूट गए तो? जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंद जन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब वो भले बच गए पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा है? कि लगन तुमसे लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना। अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव का आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया। तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हो, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते, आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता। बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से। एक बहू कहीं जाकर भोजन वाली के यहाँ पूरा होटल का मैनेजमेंट कोर्स सीख के आई कि सब्जी ऐसे बनाना, तो पनीर की सब्जी ऐसे, वो क्या बोलते हैं, हमको इतना ध्यान में नहीं है, रेसिपी वगैरह सब सीख के आई ने। आइसक्रीम ऐसे बनाना, न ये सामान ऐसे बनाना, ने वो सामान ऐसे बनाना, वो सब सीख के आई है। साथ में अटैची में धर के किताब भी लाई है, रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के भी बना रही है, पढ़ पढ़ के। आलू की सब्जी में तिल्ली पीस के डालो, गरम मसाला डालो। इसने सारे मसाले को तवे पे रख के गरम कर दिया, और जो धांस लगी घर के लोगों को, सास दौड़ के आई, क्या जला दिया? इसमें लिखा है गरम मसाला डालो। तो तू क्या कर रही थी? सारे मसाले को कढ़ैया में गरम कर दिया, इसीलिए मिर्ची की धांस बाहर तक गई, हल्दी मिर्ची धना सब जल गया। इसी में लिखा है गरम मसाला डालो, उसने गरम करके डाल। सास भी बेचारी अपनी चोटी बांध रही थी नीला रिबन से, अब वो भी चोटी बांध के हाथ धोने गई, फिर आके बोली थारा हाथ जोड़ो, ये दरिया अटैची वापिस धर के आ जा। नहीं, मिस ने सिखाया था, तो सास बोली वो मिस थी और तुम मिसेस है, जान दे माओ, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है। घर की माँ ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना डोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, और बाद में कि मैं तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा गया। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई,
दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की। और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया, बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। अब बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया है, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे। और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता है। फिर तो छोरा छोरी से के मंगवाया, जरा जल्दी जा भंडारा में से सब्जी लिया जरा, तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उसमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इतना स्वाद कहां से आ गया? जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव उससे करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा ये कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत, जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा कर बैठी है, बस वही देखा जाता है। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया। उसने बर्फानी, और बर्फानी बाबा बनाए, तो वो अखबार की न्यूज़ में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहाँ दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहाँ ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है,
अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए, वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज शतशीर्षा, क्या नाम है? शतशीर्षा। और वो शतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है। और जब जपना प्रारंभ करा, आकाश के स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। शतशीर्षा। और जब शतशीर्षा जपने के लिए बैठती है, और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। शिव को जोड़ दो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, फिर वही वाली बात आ गई, कहां से लाऊं काली मिट्टी, कहां से लाऊं पीली मिट्टी। कि वो लाल मिट्टी अपार पड़ी रे, और बोले तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। अब कहां से लेकर आऊं, कहां से गंगा जल लाऊं, कहां से यमुना जल, कहां से सरयू लाऊं, कहां से चांद, कहां से सूरज लाऊं। मुझे नहीं आता कुछ, ना मैं मंत्र जानती। और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा। दौसा राजस्थान की कथा में कहा था, हम कुछ नहीं जानते। ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है, शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रख कर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। बाचने वाला भी शिव है। और जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रोता भाई बहन इस पावन श्रावण के महीने की नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आपके दिल में बैठे हुए शंकर को नमन करता हूं कि शिव सुन रहा। आप नहीं, श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव समाहित शतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे शतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है। 2 बजे कथा चालू हुई ने 5 कब बज जाए इसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई, जैसे ही वो मूछ वाला भैया आए,
उन्हें तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वही आए, पर डरना नहीं अपने इधर। शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे, तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए चलो, तो क्या अभी कोई जाने का समय या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कोई जाने का समय। चित्त वृत्ति में भगवान समाया, और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है, वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं। अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम रक्त और घावों से पूर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता न करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रसतत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम, एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू, तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है? शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। ये सहज नहीं है महाराज, नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है।